साल 1962 का है। यह वह समय है जब दुनिया एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। हर कोई टीवी पर नजरें गड़ाए हुए है, हर खबर पर ध्यान दे रहा है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध, एक भयानक टकराव जो कभी भी गर्म हो सकता है। दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव अपने चरम पर है। कैरिबियन सागर की लहरों के नीचे एक सोवियत पनडुब्बी B-59 छिपी हुई है। ये पनडुब्बी गहरे पानी में अपनी पहचान छुपाए हुए है। इसके पास एक खतरनाक राज है, एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो जिसकी तबाही की ताकत अकल्पनीय है। ये एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। पनडुब्बी और उसका क्रू तैयार है, अगर आदेश मिले तो हमला करने के लिए। हर सदस्य अपने कर्तव्य के प्रति सजग है। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है। हर कोई इस अनिश्चितता से जूझ रहा है। B-59 कोई मामूली पनडुब्बी नहीं है, यह एक विशेष मिशन पर है। यह सोवियत ताकत का प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो दुश्मनों को डराने के लिए काफी है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस जो एक पूरे अमेरिकी शहर को तबाह कर सकता है। यह एक विनाशकारी शक्ति है। अपने स्टील के ताबूत में बंद क्रू अपने देश के लिए मरने को तैयार है, अगर आदेश मिले तो न्यूक्लियर हमला करने के लिए। हर सदस्य अपने देश के प्रति वफादार है। पनडुब्बी के अंदर का तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। हर कोई अपने कर्तव्य के प्रति सजग है। डर और एंटिसिपेशन का घुटन भरा माहौल हर पल एक नई चुनौती लेकर आता है। अमेरिका को क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स का पता चलता है, जो अमेरिकी तटों से सिर्फ 90 मील दूर है। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अल्टीमेटम जारी किया, मिसाइल्स हटाने ही होंगे। दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के कगार पर खड़ी है। अमेरिकी युद्धपोतों ने क्यूबा के चारों ओर नाकेबंदी कर दी है। वे डिटरमिन्ड हैं कि किसी भी सोवियत जहाज को द्वीप तक नहीं पहुंचने देंगे। B-59 को आदेश स्पष्ट है, किसी भी कीमत पर नाकेबंदी तोड़ो। अमेरिकी सोवियत पनडुब्बियों की तलाश में अथक हैं। विमान समुद्र की सतह की छानबीन करते हैं, जहाज सोनार का उपयोग करते हैं पनडुब्बी के इंजनों की आवाज सुनने के लिए। शिकारी अपने शिकार के करीब पहुंच रहे हैं, इसमें शामिल खतरनाक दांव से बेखबर। 27 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS बील को सोनार पर संपर्क मिलता है। B-59 यह एक सोवियत पनडुब्बी थी जो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान गहरे पानी में गश्त कर रही थी। पनडुब्बी के न्यूक्लियर कार्गो से अनजान बील प्रैक्टिस डेप्थ चार्जेस गिराना शुरू कर देता है, छोटे विस्फोटक जिनका उद्देश्य पनडुब्बी को सतह पर आने के लिए मजबूर करना है। ये डेप्थ चार्जेस पनडुब्बी के चारों ओर पानी में विस्फोट करते हैं, जिससे अंदर के क्रू में हड़कंप मच जाता है। B-59 के अंदर भगदड़ मच जाती है। क्रू के सदस्य अपने उपकरणों को संभालने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विस्फोटों की तीव्रता से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। बहरा कर देने वाले विस्फोटों ने पनडुब्बी को हिला दिया, आदमियों और उपकरणों को इधर उधर फेंक दिया। हर तरफ से आने वाली आवाजें और झटके क्रू के मनोबल को तोड़ने लगते हैं। पनडुब्बी के कप्तान वैलेंटीन ग्रिगोरिएविच सवित्स्की एक अनुभवी ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए तैयार नहीं किया गया था। उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन यह स्थिति अभूतपूर्व थी। हवा में पसीने, डर और डीजल के धुएं की गंध भर जाती है। हर सांस के साथ क्रू के सदस्यों को घुटन महसूस होने लगती है। तापमान बढ़ जाता है, जिससे पहले से ही तंग स्थिति असहनीय हो जाती है। गर्मी और तनाव के कारण क्रू के सदस्य थकान और घबराहट महसूस करने लगते हैं। सवित्स्की यह मानकर कि युद्ध शुरू हो गया है, न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने की तैयारी करता है। यह निर्णय न केवल उनके क्रू की सुरक्षा के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता था। सवित्स्की का मानना है कि डेप्थ चार्जेस पूर्ण पैमाने पर हमले की तैयारी है। यह एक ऐसा क्षण है जब हर निर्णय का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। उसे न्यूक्लियर टॉर्पीडो से जवाबी हमला करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता। यह एक ऐसा निर्णय है जो इतिहास में दर्ज हो सकता है। वह आदेश देता है, स्पेशल वेपन तैयार करो। यह आदेश सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। क्रू अपने स्टेशंस पर दौड़ता है, उनके चेहरे पर ग्रिमनेस, जैसे कि वे जानते हैं कि यह क्षण कितना महत्वपूर्ण है। उनके हाथ कांप रहे हैं। यह तनाव और भय का मिश्रण है जो हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि दुनिया का भाग्य एक ही भयानक हथियार के लॉन्च पर टिका है। यह एक ऐसा क्षण है जो सब कुछ बदल सकता है। अकल्पनीय शक्ति का हथियार टॉर्पीडो तैयार है। यह एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। बस कप्तान के आखिरी आदेश की देर है। यह आदेश ही सब कुछ तय करेगा। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है। हर कोई इस बात से अनजान है कि क्या होने वाला है, इस बात से अनजान कि यह विनाश के कितने करीब है। यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में दर्ज हो सकता है।
पनडुब्बी के अंदर की खामोशी बहरी कर देने वाली है, जैसे कि समय थम गया हो। सिर्फ भाप की हिसिंग और दिलों की धड़कन ही सुनाई दे रही है। यह एक ऐसा क्षण है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन बोर्ड पर सभी सावित्स्की की बात से सहमत नहीं है। पनडुब्बी के पॉलिटिकल ऑफिसर वसिली अर्खिपोव टॉर्पीडो लॉन्च करने का विरोध करते हैं। वह शांति बनाए रखने, सोच समझकर काम लेने की विनती करते हैं। वह सावित्स्की को याद दिलाते हैं कि उन्हें मॉस्को से युद्ध की कोई पुष्टि नहीं मिली है। पनडुब्बी के अंदर तनाव बढ़ जाता है। दुनिया का भाग्य इस गर्मा गर्म बहस के नतीजे पर टिका है। एक और ऑफिसर, फ्लोटिला कमांडर, भी अपनी शंका व्यक्त करते हैं। उनका तर्क है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उन्हें सतह पर आना चाहिए और मॉस्को से संपर्क करना चाहिए। पनडुब्बी का भाग्य और शायद दुनिया का भाग्य इन 3 लोगों के फैसले पर टिका है। फैसला सावित्स्की को लेना है। वह कप्तान है और उनका कहा मान्य होगा, लेकिन उनके ऑफिसर्स की अपीलों ने उनके मन में संदेह के बीज बो दिए हैं। दुनिया का बोझ, न्यूक्लियर तबाही मचाने की जिम्मेदारी उन पर भारी पड़ती है। असाधारण साहस और संयम के क्षण में सावित्स्की अपना इरादा बदल देते हैं। वो टॉर्पीडो नहीं लॉन्च करने का फैसला करते हैं। आदेश दिया जाता है, रुक जाओ। क्रू पर राहत की लहर दौड़ जाती है, स्पष्ट और अभूतपूर्व। वे न्यूक्लियर युद्ध की खाई में झांक चुके थे और पीछे हट गए। दुनिया लहरों के नीचे चल रहे नाटक से बेखबर घूमती रहती है। B-59 सतह पर आती है। सोवियत झंडा हवा में लहरा रहा है। अमेरिकी जहाज अभी भी उस न्यूक्लियर कार्गो से अनजान जिसके लिए उन्होंने उकसाया था, पनडुब्बी को जाने देते हैं। संकट टल गया है, लेकिन दुनिया अभी भी खतरे में है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के जितना करीब कभी आई, उसने न्यूक्लियर युग में शांति की नाजुकता को उजागर किया। B-59 और उन लोगों की कहानी जो न्यूक्लियर तबाही को रोकते हैं, दशकों तक एक रहस्य बनी रही। सोवियत यूनियन के पतन के बाद ही दुनिया को उनकी बहादुरी, उनके संयम और उस किस्मत के बारे में पता चला जिसने एक वैश्विक तबाही को रोका था। B-59 की कहानी न्यूक्लियर हथियारों के खतरों और संकट के समय में बातचीत और शांत दिमाग के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह उन लोगों के साहस का प्रमाण है जिन्होंने अकल्पनीय दबाव का सामना करते हुए विनाश के बजाय शांति को चुना। B-59 की विरासत एक गंभीर विरासत है। यह हमें याद दिलाती है कि न्यूक्लियर युद्ध का खतरा अतीत की बात नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है। यह निरंतर बातचीत, कूटनीति और निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा संकट दोबारा कभी न हो। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हालांकि शांतिपूर्वक सुलझ गया, लेकिन इसने दुनिया पर एक लंबी छाया डाली। इसने शीत युद्ध के लगातार मौजूद खतरे, मानवता के सिर पर मंडराते न्यूक्लियर विनाश के निरंतर डर को उजागर किया। दुनिया ने न्यूक्लियर हथियारों की विनाशकारी क्षमता और भविष्य में इस तरह के संकट से बचने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। B-59 घटना इस बात की भयावह याद दिलाती है कि दुनिया तबाही के कितने करीब आ गई थी। ये उन लोगों के साहस और संयम का प्रमाण है जिन्होंने न्यूक्लियर तबाही को रोका। उनकी कहानी आशा की किरण है, एक याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी मानवीय विवेक और जीने की इच्छा जीत सकती है।